हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए प्रोग्राम को लेकर के। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकली दोस्तों आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अपने पास प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन। दोस्तों, ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और साथ में यूजर से जब अपन कोई वैल्यू को रीड करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए अपने पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। लेकिन आज हम लोग जो फंक्शन देखने वाले हैं वो अपने पास होगा स्कैनएफ। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो प्रिंटिंग के लिए होता है वो अपने पास होता है प्रिंटएफ। हालांकि कुछ और भी होते हैं अपने पास, जैसे कि पुट सी है, पुट केयर है, पुट सी एच ई, पुट सी एच ए आर। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास जो है पुट एस भी आपके पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हैं। रीड करने के लिए दोस्तों आपके पास गेट सी एच ए आर भी है और उसके अलावा गेट एस भी है अगर आप स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के बारे में तो अपने पास दो फंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा यूज आते हैं और कह सकते हैं ऑलमोस्ट आप अपने सी प्रोग्रामिंग में हमेशा जो है इन फंक्शंस को ही यूज करते हैं। तो दोस्तों वो जो अपने पास फंक्शन है उसका नाम है प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर इन फंक्शंस को यूज करने के लिए यूज करने वाला हूं अपना डेवलपर सी प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो डेवलपर सी प्लस प्लस को स्टार्ट करूंगा। डेव सी प्लस प्लस की आईडी पे हम लोग काम करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि आप यहाँ फाइल में जाके न्यू वाले बटन के अंदर जाके सोर्स कोड पे क्लिक करें या आप शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन को भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके सामने यहाँ एक सोर्स कोड बनता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक काम करना होगा, एक सोर्स कोड लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सोर्स कोड लिख देता हूं, जैसे मैं जाके लिख दूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। दोस्तों ये आपके पास एक हेडर फाइल होती है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास एक हेडर फाइल होती है। मतलब जैसे प्रिंटएफ है या स्कैनएफ है या और भी कुछ दूसरे फंक्शंस जो आप अपने सी कोड के अंदर यूज करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स को यहाँ इंक्लूड करना होता है, कह सकते हैं इंपोर्ट करना होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं वॉइड मेन। मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बता रखा है कि वॉइड कब लिखते हैं, जब आपके पास आप विंडोज बेस्ड या डॉस बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप लाइनक्स बेस्ड काम करेंगे तो आपको यहाँ पर जाकर के लिखना पड़ेगा इंट मेन। चलिए मैं यहाँ इंट लिख देता हूँ, ये आपके विंडोज पे भी चल जाएगा और लाइनक्स पे भी चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इंट मेन लिख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रिटर्न 0 और अगर आप वॉइड मेन करें तो यहाँ कुछ भी आपको नहीं लिखना होता है। दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, आपको यूजर से कुछ वैल्यूज को रीड करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो 3-4 अलग अलग टाइप की वैल्यूज जो है स्टोर करना चाहता हूँ। सपोज मैं दोस्तों यहाँ पर रीड करना चाहता हूँ किसी का नाम। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सपोज नेम। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर रीड करना चाहता हूँ किसी की एज सपोज। इसी टाइप से मैं यहाँ पर रीड करना चाहता हूँ किसी के मार्क्स। यहाँ पर अगर अपन देखें तो 3 अलग अलग टाइप है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे मेरे पास यहाँ 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो तीनों के अलग अलग टाइप है। दोस्तों ये जो नेम है वो अपने आप में क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग है। तो दोस्तों स्ट्रिंग के लिए आपको लिखना पड़ता है कैरेक्टर नेम और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जाकर के आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज करेंगे इस नाम के लिए। दोस्तों मैं सपोज 15 लिख देता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। इसी टाइप से ये जो एज है वो किस टाइप की होगी दोस्तों, एज हो जाएगी आपके पास इंटीजर टाइप की, जैसे कि किसी की एज है 17, 18, 19 ऐसे कुछ भी। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास जो मार्क्स है दोस्तों वो आपके पास होता है फ्लोट टाइप का, फ्लोट मार्क्स। मार्क्स जो है वो किसी के परसेंटेज में भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज की 92.5 इस टाइप से आपके पास जो है मार्क्स हो सकते हैं। तो देखिए मैं 3 अलग अलग टाइप की वैल्यूज को यहाँ पर रीड करने वाला हूँ। 3 अलग अलग टाइप है यानी कि डेटा टाइप है। दोस्तों मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाना। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ। याद रखिएगा प्रिंट एफ से आप प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ एंटर योर नेम। इस टाइप से दोस्तों मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना था, मैंने लिख दिया है एंटर योर नेम। अब देखिए मुझे नाम रीड करना है। नेम रीड करने के लिए बेस्ट जो तरीका है वो है आपके पास गेट एस ऑफ str। अगर आप यहाँ कोई वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, तो जो भी आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं वो किसमें स्टोर करना है दोस्तों, वो ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होता है। जैसे मैंने लिखा है नेम तो गेट एस। अच्छा गेट एस आप कब लिखेंगे, ठीक है मैं एक चीज बता देता हूँ। गेट एस और आपके पास एक फंक्शन हो गया स्कैनएफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के थ्रू आप स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं।
दोस्तों सपोज आपका नाम है यहाँ पर सपोज की अमन, ठीक है, तो मैं लिखता हूं अमन इस टाइप से। और दोस्तों अगर आप आगे जाकर के लिखने वाले हैं सपोज की व्यास, मेरे पास यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स का नाम है दोस्तों सपोज की अमन व्यास, तो अमन स्पेस व्यास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों स्कैनएफ जो फंक्शन होता है वो हमेशा यहाँ स्पेस के साथ टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको स्कैनएफ के थ्रू अगर कोई स्ट्रिंग को रीड करूंगा और दोस्तों अगर उसने स्पेस डाल दिया तो वो स्पेस से पहले वाली वैल्यूज तक को ही स्टोर करेगा। इस केस में दोस्तों अगर मैं स्कैनएफ लिखता तो यहाँ पर ही केवल अमन को स्टोर करता, व्यास को नहीं करता। इसलिए जब भी आप स्ट्रिंग को रीड करते हैं, स्पेशली वापस बोल रहा हूं, जब भी आप दोस्तों स्ट्रिंग को रीड करेंगे हमेशा आपको क्या यूज करना चाहिए, गेटएस। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर से लिखूंगा प्रिंटएफ, इसके अंदर आपको फिर से कुछ मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना है। इस बार आप क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूं एंटर योर एज। इस टाइप से दोस्तों मैं एज को रीड करना चाहता हूं। देखिए एज को रीड करने के लिए आपको लिखना होगा स्कैनएफ। जनरली हम लोग जो है वो स्कैनएफ को ही यूज करते हैं, केवल स्ट्रिंग के केस में दोस्तों हमें गेटएस को यूज करना चाहिए। स्कैनएफ में दोस्तों आपको ये बताना होता है कि कौन सी वैल्यू आप रीड करना चाहते हैं, उसका टाइप क्या होगा। देखिए यहां अपन ना डबल कोट्स के बाद कॉमा करके बताते हैं किसमें स्टोर करना है, जैसे मैं एज में स्टोर करने वाला हूं, ठीक है। अब एज में कहा, तो दोस्तों ये ऊपर जो आपने एज बनाई है ना वो एक्चुअल में है आपके पास एक वेरिएबल, और वेरिएबल जो है किसी लोकेशन पे स्टोर होती है, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका आपने एक नाम दिया, उसका क्या नाम दे दिया दोस्तों, एज। तो आप जो डेटा स्टोर करने वाले हैं वो कहां स्टोर करना है दोस्तों, इसके लिए एम्परसेंड एज लिखना होगा, यानी कि एम्परसेंड का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ एज, ठीक है। तो आपको एम्परसेंड लिखना होता है और यहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहां पर दोस्तों बताना होगा उसका टाइप, किस टाइप का डेटा होगा। तो दोस्तों परसेंटेज डी, देखिए मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूं, परसेंटेज जो डी होता है वो होता है अपने पास दोस्तों यहाँ पर या तो डिजिट कह सकते हैं आप, या फिर अपन कह सकते हैं इंटीजर, ठीक है। आप इंटीजर या डिजिट के लिए जो है वो क्या यूज कर सकते हैं, परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई को भी आप यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे परसेंटेज एफ का मतलब क्या हो गया, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। आप स्ट्रिंग को भी रीड कर सकते हैं, उसके लिए आपको लिखना होता है परसेंटेज एस। दोस्तों आप कैरेक्टर को भी कर सकते हैं, उसके लिए लिखना होता है आपको परसेंटेज सी। इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर से जो मैं आगे चलते हुए आपको बताऊंगा, बट अभी अपने काम का होगा दोस्तों केवल परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो एक एज को भी रीड कर लिया है। इसके बाद में मैं फिर से एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूं जिससे कि यूजर को यह पता चले कि उसको करना क्या है। तो मैं लिखता हूं एंटर योर मार्क्स, ठीक है, मैं लिखता हूं एंटर योर मार्क्स। इस टाइप से दोस्तों यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा एंटर योर मार्क्स, और रीड करने के लिए वही फंक्शन है आपके पास स्कैनएफ। क्या लिखेंगे इस बार आप, परसेंटेज डी की जगह जाके लिख देंगे परसेंटेज एफ, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप कहां लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज एफ और उसके बाद कॉमा करके एम्परसेंड, और किसमें स्टोर करना है, मार्क्स नाम की वेरिएबल में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्टोर करेंगे। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ क्या होता है, गेटएस को भी मैंने आपको बताया क्योंकि ये आप स्ट्रिंग के लिए करते हैं, और स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए दोस्तों आपने यहाँ बताया कि मैक्सिमम 15 कैरेक्टर तक हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर जाकर के वापस वो वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से लिखना होगा प्रिंटएफ। प्रिंटएफ में क्या लिखना चाह रहा हूँ, वेलकम लिख देता हूँ, ठीक है, वेलकम। और फिर उसके आगे दोस्तों मैं चाहता हूं उसका नाम आए जिसने इसके अंदर वैल्यू डाली है। अब देखिए यहां पर दोस्तों आपको डिस्प्ले करना है, किसको डिस्प्ले करना है, नेम को, कॉमा के बाद इस जगह पे आपको लिखना होगा परसेंटेज एस। परसेंटेज एस का मतलब क्या होगा, लिखा आएगा वेलकम, और फिर यहाँ पर वो स्ट्रिंग आएगी, यानी कि सपोज अगर अपन ने नाम डाला था अमन व्यास तो लिखा आएगा दोस्तों वेलकम अमन व्यास, ठीक है। तो उसके बाद आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे दोस्तों, ये स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पर इस कॉमा के बाद जो सबसे पहले वैल्यू है वो आएगी। बाय द वे दोस्तों आप यहाँ पर एक और वैल्यू डालते, सपोज परसेंटेज एस एक और होता तो कॉमा के बाद वो दूसरी वेरिएबल आप बताते जहां से वैल्यू आनी है। सपोज कि मैं लिख देता हूं एल नेम, अगर कोई लास्ट नेम भी आपके पास होता तो, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते थे। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं और इसको भी एक बार वापस से हटा देता हूं। इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे जाना है न्यू लाइन में। तो प्रिंट एफ में जब आप जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों मैंने पहले भी बताया था स्लैश एन जो है वो एक न्यू लाइन के लिए होता है। उसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूं एज जो है वो कितनी है, तो परसेंटेज डी, और यहां जाके लिख दूंगा एज। अच्छा सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर जब आप रीड करते हो तो आपको एम्परसेंड का सिंबल यूज करना होता है, लेकिन जब आप डिस्प्ले करते हो तो वहां एम्परसेंड का सिंबल यूज नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि जब आप स्टोर करते हो तो पता तो इस एड्रेस पे जाके आपको स्टोर करना है, बट वैल्यू वापस आपके बाय नेम आती है। ठीक है, इसी टाइप से मैं फिर से लिखता हूँ printf और इस बार इसके अंदर जाके लिख दूंगा /n, न्यू लाइन चाहिए आपको, और आप लिख देंगे मार्क्स। मार्क्स कितने डाले थे इसने, अपन वो देखना चाहते हैं तो दोस्तों कहां से आ जाएगा, %f के थ्रू। और फिर यहाँ क्या लिख देंगे आप, आपकी जो वेरिएबल है, जैसे कि मार्क्स नाम की ही वेरिएबल अपन ने ऊपर फ्लोट टाइप की बना रखी है। आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ आपको केवल 3 टाइप बताया है printf और scanf के साथ, एक स्ट्रिंग को लेकर के, एक दोस्तों मैंने बताया आपको यहाँ फ्लोट को लेकर के, और एक मैंने बताया आपको इंटीजर को लेकर के। सिंपल सा कोड है दोस्तों, पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपका कोड जो है वो एकदम सही है, कहीं इसमें एरर तो नहीं है। एरर फ्री होगा तो क्या करेगा दोस्तों, ये उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। तो मैंने आपको वैसे शॉर्टकट बता रखी है, बट फिर भी बता देता हूं दोस्तों, आपको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करना है। अगर आप कंपाइल करेंगे तो सिर्फ ये कंपाइल करेगा और इसका एक ऑब्जेक्ट कोड बना के दे देगा, रन नहीं करेगा। और दोस्तों अगर आप रन भी करना चाहते हैं कंपाइल के साथ, तो फिर आप कंपाइल एंड रन को क्लिक कर सकते हैं, F11 शॉर्टकट है। इससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एक बार सेव कर देता हूं और फंक्शन का नाम लिख देता हूं, सपोज printf scanf। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक नाम लिख दिया। लास्ट में क्या लिखेंगे, .c। ये कंपलसरी है दोस्तों .c लगाना, क्योंकि ये मेरे पास डेवलपर C++ है। इस टाइप से दोस्तों मेरा कोड जो है वो सेव हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F11 की को प्रेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है। ऑब्जेक्ट कोड बन जाने के बाद ये इसको रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, जिससे इसका आपको आउटपुट दिखेगा। तो इस टाइप से दोस्तों इसने बोला एंटर योर नेम, मैं कोई भी नाम डाल देता हूं, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था अमन व्यास, इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों इसने एज पूछी है, मैंने ऐसे ही कोई एज डाल दी, सपोज 19 ईयर। मार्क्स पूछ रहा है दोस्तों, मैंने लिख दिया 92 ठीक है 45, इस टाइप से कुछ मार्क्स डाल दी। तो ये वापस डिस्प्ले भी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वेलकम अमन व्यास, एज भी आ गई और मार्क्स भी आ गए। तो अपन ने जो है वो अलग अलग टाइप के डेटा को रीड भी किया और उनको वापस अपन ने प्रिंट भी किया। आई होप दोस्तों सिंपल सा प्रोग्राम था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम इस कोड में इतना ही करते हैं। आपके मन में दोस्तों कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना भी चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके अलावा और मैं क्या क्या आपके लिए आगे बनाने वाला हूं इससे रिलेटेड, जो भी डाउट्स आपके दोस्तों, आपके पास बहुत सारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कहीं पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।